ये दुखद है। समाजवादी पार्टी के डीएनए में अपराध है। समाजवादी पार्टी के डीएनए में अराजकता, गुंडई है, दंगा फसाद है। ये उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक हैं। मौका कोई भी हो, समाजवादियों के डीएनए तक पहुंच जाते थे। फिर एक दिन हुआ ये कि समाजवादियों ने इनका डीएनए पूछ लिया और उस दिन से यूपी की सियासत में डीएनए पर जो संग्राम शुरू हुआ है वो अखिलेश यादव की पहल के बाद भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। रविवार को एक बार फिर ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया और सपा नेताओं की भाषा पर सवाल उठाए। ब्रजेश पाठक ने विवाद को खत्म करने के बजाय सपा और अखिलेश यादव पर हमला करते हुए एक्स पर लिखा है, सपा मीडिया सेल के साथी आलोचना करने के दौरान जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे पढ़कर लगता ही नहीं कि यह पार्टी राम मनोहर लोहिया और जनेश्वर मिश्र की पार्टी रह गई है। जॉर्ज साहब की बात तथाकथित समाजवादी भूल गए कि शिविर लगाया करो, पढ़ा लिखा करो। अखिलेश जी, सपाइयों को लोहिया जेपी पढ़ाइए और पंडित जनेश्वर जी के भाषण सुनवाइए ताकि इनके आचरण और उच्चारण में समाजवाद झलके। लोहिया की किताबें आप पर न हो तो मैं उपलब्ध करवा सकता हूँ। हे महान लोहिया जनेश्वर जी, इन नादानों को क्षमा करें, इन्हें कुछ पढ़ाया लिखाया सिखाया बस समझाया नहीं गया। ब्रजेश पाठक ने इसी पोस्ट में आगे लिखा है, ये नहीं जानते कि समाजवाद क्या है। इन्होंने समाजवाद को गाली गलौज, उद्दंडई और स्तरहीन टिप्पणियों की प्रयोगशाला बना दिया है। जब विपक्ष में रहते हुए इनका ये रूप है तो सत्ता में होते हुए इन्होंने क्या किया होगा सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। हैरानी ये भी कि उद्दंडता, अश्लीलता और अराजकता की संस्कृति के ये शिशुपाल अपने बचाव में योगेश्वर कृष्ण का नाम लेने का दुस्साहस भी कर लेते हैं। हे योगेश्वर कृष्ण, इन शिशुपालों को ऐसे ही उपचार करते रहना जैसे यूपी की जनता पिछले 10 सालों से करती आ रही है, यही इनकी नियति होगी। इससे पहले अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की टिप्पणी पर जवाब दिया था और विवाद को यहीं विराम देने की सलाह दी थी। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा था, एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपसे ये अपेक्षा तो है ही कि आप ये समझते होंगे कि किसी के व्यक्तिगत डीएनए पर भद्दी बात करना दरअसल किसी व्यक्ति नहीं वरन युगों युगों तक पीछे जाकर उसके मूल वंश और मूल उद्गम पर आरोप लगाना है। जैसा कि सब जानते हैं कि हम यदुवंशी हैं और यदुवंश का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, अतः ऐसे में आपके द्वारा हमारे डीएनए पर किया गया प्रहार धार्मिक रूप से भी हमें आहत करता है। अखिलेश यादव ने इसी पोस्ट में आगे लिखा, आशा है कि इस बात को यहीं खत्म समझा जाएगा और राजनीति की शुचिता को बचाए रखने के लिए आप नकारात्मक राजनीति की संगत से यथोचित दूरी बनाकर अपने विवेक और विचार को पुनः सही दिशा की ओर मोड़ेंगे। एक जनसेवक होने के नाते हम सब के पास जन सेवा के लिए वैसे भी समय हमेशा कम रहता है। ऐसे में व्यर्थ के विषयों में ना उलझकर हमें सकारात्मक राजनीति के उद्देश्यों पर अडिग रहकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यूपी में डीएनए वाले सियासी संग्राम की शुरुआत दरअसल तब हुई जब ब्रजेश पाठक ने सपा मीडिया सेल के एक पोस्ट को शेयर किया और लिखा, अखिलेश जी, ये आपकी पार्टी की भाषा है, ये आपकी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है। किसी के दिवंगत माता पिता के लिए शब्दों का ये चयन है। लोकतंत्र में सहमति असहमति, आरोप प्रत्यारोप चलते आए हैं और चलते रहेंगे, लेकिन आप अपनी पार्टी को इस स्तर पर ले आएंगे क्या? आदरणीय डिंपल जी इस स्त्री विरोध और पतित मानसिकता को स्वीकार करेंगी? सोचिएगा। सपा मीडिया सेल ने डिप्टी सीएम के आरोपों का जवाब देते हुए तब कहा था, ब्रजेश पाठक जी, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या आप डीएनए लैंग्वेज को समझते हैं? बस इतना ही आपको समझाने और समझने के लिए आपको आपकी भाषा में जवाब दिया गया था। हम तो ट्वीट डिलीट कर देते हैं, लेकिन आप आइंदा से ये डीएनए लैंग्वेज का इस्तेमाल करने से पहले सोचिएगा कि जब आप किसी कांच के ऊपर पत्थर मारते हैं तो पलटकर टुकड़े अपने ही ओर भी आते हैं। दलीय मतभिन्नता अलग हो सकती है, लेकिन जो डीएनए वाली भाषा का आप अक्सर ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो भी कतई अस्वीकार है। आइंदा आप भी अपनी भाषा चयन में सावधानी रखिएगा और आरोप प्रत्यारोप कीजिए, परंतु ये बिलो द बेल्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल आइंदा मत कीजिएगा। दरअसल सपा मीडिया सेल की तरफ से जिस पोस्ट को डिलीट करने की बात कही जा रही है और ब्रजेश पाठक जिस पोस्ट को लेकर बेहद खफा थे, उस पोस्ट में ब्रजेश पाठक के डीएनए को लेकर अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। शायद यही वजह है कि विवाद बढ़ता देख अखिलेश यादव ने खुद एंट्री ली ताकि मामला सुलझा सके, लेकिन ब्रजेश पाठक के तेवर से ऐसा लगता नहीं है कि वो अभी मानेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।